सर जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का लेक्चर हम शुरू करेंगे कि सर डाटा की नेचर किस किस्म की होती है। ठीक है, डाटा की नेचर को डिस्कस करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं, जिसमें से हमने अर्थमेटिक मीन पहले कर चुके हैं और बाकी 2 आज हम डिस्कस करने हैं। आज का लेक्चर इसलिए से भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज का लेक्चर इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली हमारा लास्ट लेक्चर है। इस चैप्टर के टॉपिक्स आलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे और जो भी आपकी क्यूरीज हैं, ठीक है, लास्ट लेक्चर के बारे में थोड़ी सी बात मैंने की तो मोस्टली लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि काफ़ी बेहतर सिचुएशन में आया है लास्ट लेक्चर। ठीक है, तो आप फर्दर देख लीजिएगा, कोई भी इशू आ तो कमिंग लेक्चर्स में आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आप देखिएगा, मी हम कर चुके हैं। आज का लेक्चर है मॉड। मीन का आपने अनग्रुप डाटा का भी फार्मूला पढ़ा, ग्रुप डाटा का भी फार्मूला आपने किया, लेकिन यहाँ पर अनग्रुप डाटा के लिए फार्मूला नहीं होता। जस्ट आपने ये देखना है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। मोस्ट रिपीटेड भी लफ्ज़ यूज़ होता है, फ्रिक्वेंट भी यूज़ होता है। ठीक है, जो भी आपको मुनासिब लगे वो लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, अंडरस्टैंड कर। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, फॉर एग्जांपल हम कोई भी नंबर्स लिखते हैं, ये नंबर बोल दें कुछ, एक दो स्टूडेंट। रोल नंबर 16, 67 67 38 एक बच्चा बोलिएगा प्लीज। 38 49 17 70 51 51 21 21 54 40 बस ठीक है, इतने बहुत है। ठीक है, ओके कुछ नंबर्स आपके पास हैं, जब हम इस डेफिनेशन को देखते हैं तो कोई भी वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही। आप लिखेंगे सिंस देयर इज नो वैल्यू सो मॉड। ठीक है, मॉड एग्जिस्ट नहीं करता अगर कोई भी वैल्यू इसमें रिपीट नहीं होती। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, रेपिटेशन नहीं है तो डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा। अगर हम इसी डाटा सेट को उठा के मैनेज करें कुछ इस तरह से, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो नंबर ऑफ रिपीटेड वैल्यूज कितनी है? 2 16 2 वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे मॉड इक्वल्स टू, ये भी पॉसिबल है कि अगर हम इसको ही लेके चलें, यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ 38। ठीक है, तो 38 एक ये है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 वैल्यूज रिपीटेड हैं, तो क्या हुआ, मॉड 16 38।
ये भी हो सकता है यहाँ पर ये भी बात हो सकती है बेटा जी के 45 आ जाएगा। 45 यहाँ पर भी है और 45 यहाँ पर भी है। मैंने आपको ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ टॉपिक्स एंड ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ चैप्टर ये बताया था कि जब मॉड का एक सिंगल आंसर हो तो उसे यूनी मॉडल डाटा कहते हैं। यस सर। याद आया कुछ बात? यस सर। अगर यस सर, आंसर दो तो हो बाई मॉडल डाटा। उसे बाई मॉडल कहते हैं। दो तो बाई मॉडल अगर और तीन तीन हो तो ट्राई मॉडल। ठीक है, ट्राई मॉडल और जो फोर हो तो वो भी यूनी मॉडल। 4 या उससे नहीं, वो ज़्यादा हो तो मल्टी मॉडल है। उसे मल्टी मॉडल कहते हैं। ठीक है, अनग्रुप डाटा का यस सर, मल्टी मॉडल। अनग्रुप डाटा का इसका मेथड नहीं है, डेफिनेशन को फॉलो करके हम जजमेंट करते हैं, इसलिए इसे जजमेंट एवरेज कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ज़रा, एक टेबल लेते हैं छोटा सा, इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, देखिएगा ज़रा प्लीज, ये टेबल है। ठीक है, अब देखें इस टेबल में और पहले डाटा में फ़र्क क्या है। यहाँ पर ग्रुप्स हैं, यानी कि इन्हें क्लासेस कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी की प्रेजेंस में इसे ग्रुप डाटा कहते हैं। मॉड फॉर द ग्रुप डाटा, फार्मूला देख के बेटा आपने घबराना नहीं है। ठीक है, मैं हर चीज़ डिस्कस करके उसके बाद आपसे पूछूंगा भी और आपसे शेयर भी करूंगा। देखिएगा ज़रा, ग्रुप डाटा का फार्मूला जो है इसका वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, जब ये फार्मूला लिखा हुआ है ना, इसमें देखिएगा ज़रा, एक चीज़ लिखी हुई है FM, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 8। ठीक है, मैक्सिमम मीन्स हाईएस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू इन द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, F1 होगा प्रीवियस, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से प्रीवियस फ्रीक्वेंसी जो होती है उसे F1 कहते हैं। F2 जो है वो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को कहते हैं। ठीक है, H जो है ये इसका क्लास इंटरवल है। कितना है इसका क्लास इंटरवल? इसका क्लास इंटरवल कितना है? 5 5। अब देखिएगा ज़रा, सिर्फ एक बात रह गई है, ये स्मॉल l ये क्या है? जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है उस क्लास की क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री। ठीक है, लोअर क्लास बाउंड्री, इसका मतलब यह है क्लास बाउंड्रीज आपको पता होनी चाहिए। हमने लास्ट वीक क्लास बाउंड्रीज डिस्कस की थी कि क्लास बाउंड्रीज कैसे बनती है। ठीक है, कैसे बनाएंगे क्लास बाउंड्रीज? कब बनाते हैं? जब ये वाली बात और ये नेक्स्ट लोअर डिफरेंट नंबर्स हों तो इनको एक जैसा करने के प्रोसेस को करने के लिए। क्लास, यस सर, पॉइंट कम और पॉइंट ज़्यादा। लोअर लिमिट में से 0.5 ऐड कर देते हैं और अपर लिमिट में पॉइंट कम कर देते। देखिएगा ज़रा, जब इसमें से माइनस किया 39 बन गया। यस सर। जब इसमें से माइनस किया तो ये बनेगा। अब मैंने लोअर लिमिट्स में से माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, यस सर। यस सर। अब अपर लिमिट्स में क्या करना होता है? 0.5 ऐड करना होगा। क्लियर है ना ये मैथ, ये मेथड? यस सर। यस सर। अब बेटा जी बात ये है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, जैसे हमने ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन किया था, हम सारी कैलकुलेशन वाली वर्किंग अकॉर्डिंग टू फार्मूला करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ज़रा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8। ठीक है,
जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है उसे हम कहते हैं मॉडल क्लास, और उसकी लोअर लिमिट को हम ये स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मैं इस फार्मूले के नीचे इस फार्मूले में यूज होने वाली सारी इंफॉर्मेशन लिखने लगा हूँ, जरा देखिएगा। टेबल सर आपके पास है। नंबर 1 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक हो गया, क्लियर है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्या ख्याल है बेटा? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द फ्रीक्वेंसी कॉलम 8, रेट। ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। उससे यस सर। प्रीवियस कितनी है? 6। ये मैंने 6 लिख दिया। F1 हाईएस्ट से नेक्स्ट कौन सी है? 3। 3, वो मैंने ये 3 लिख दिया। और इंटरवल ऑफ द क्वेश्चन कितना है? 5। 5। 5, ठीक हो गया। अब देखिए, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है उसके लिए क्लास बाउंड्रीज ये हैं। अब इसमें दो लिमिट्स होती हैं, एक लोअर लिमिट होती है और एक अपर लिमिट होती है। एल स्टैंड्स फॉर लोअर लिमिट, इसलिए 54.5 हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो आप इस फार्मूले में रिप्लेस करके मुझे बताएं कि आंसर क्या आएगा आपका, ठीक है। देखिएगा ज़रा, मैं वैल्यूज पुट करने लगा हूँ। एल की जगह पर मैंने एल की वैल्यूज लिखी हैं, एफ एम की जगह पर मैं एफ एम की वैल्यू रिप्लेस करूँगा, F1 की जगह पर उसकी वैल्यू रिप्लेस करने के बाद कुछ इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। सर जी F2 का दोबारा बताइएगा। F2 F2 4 F2 जो होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हो वो हाई F2 होती है। प्रीवियस जो है उसे F1 कहते हैं और नेक्स्ट जो है उसे F2 कहते हैं, ठीक है बेटा। अब इसको सिंप्लीफाई ठीक कर, है सर। सारी वैल्यूज फार्मूले में पुट कर दी हैं, इसे सिंप्लीफाई करें। 8 माइनस 6 कितना होता है? 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 6 2। नीचे क्या हो जाएगा? 8 माइनस 2 और ये प्लस 8 माइनस 3 5। ये देखिएगा जरा, ये नहीं बनेगा, क्या ख्याल है? अब यहाँ पर ऊपर क्या बनेगा? 10 और नीचे क्या बनेगा? 7। 7। सर 55.928 यस सर, 55.92 आ रहा है आंसर। 923 आएगा क्योंकि पीछे वही इसका जो टॉप बैक करके। ये सारा कार करा के कुछ इस तरह से बनेगा, जी सर इस तरह। ठीक हो गया। अब देखिए, कोई आपसे कहे कि मॉड अगर आपको आना चाहिए तो पहली बात क्या है? सबसे पहली बात यह है कि आपको फार्मूला क्लियर होना चाहिए बेटा। जब फार्मूला क्लियर होगा तब आप उसी के अकॉर्डिंगली उसके इंडिविजुअल मेंबर्स को, जो फार्मूला में न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज होती हैं, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या थी मॉड की? मोस्ट रिपीटेड। मोस्ट रिपीटेड का मतलब है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड का मतलब है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। और इस क्लास को, ये जो क्लास है ना, इसको मॉडल क्लास कहते हैं बेटा, ठीक है। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट को हम एल कहते हैं और इसी के इंटरवल को एच। देख लें, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस भी बनता है। अब दो बातें हैं, मैं आपको बड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूँ। इन फ्यूचर जब आप मिड या कोई क्विज देंगे तो आपके लिए बड़ी, सर F2 पे आ जाए। तो जब आप मिड या फाइनल टर्म देंगे तो आपके लिए बड़ी यूज़फुल होगी। देखिएगा ज़रा,
मैंने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की वजह से एक पर्टिकुलर क्लास सेलेक्ट कर ली जिसे हम मॉडल क्लास कहते हैं, ठीक है। जिस फ्रीक्वेंसी की क्लास को हमने सेलेक्ट किया है उसे हम मॉडल क्लास कहते हैं और उसकी लोअर लिमिट एल होगी। फिर जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है उससे प्रीवियस जो है उसे F1 कहते हैं। प्रीवियस जो है वो 6 है, इसलिए F1 6 लिखा हुआ है। और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से जो नेक्स्ट नंबर लिखा होगा वो F2 होगा और इंटरवल ऑफ द क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर कोई आपसे कहे कि इसका मीन कर दें तो मीन तो आप कर सकते हैं समेशन fx ओवर समेशन करने के बाद, लेकिन हम पहले एक दो बातें डिस्कस कर लें। कोई आपसे पूछे कि ये आंसर आपका ठीक है कि गलत है, तो आप कैसे जवाब देंगे, आंसर कैसे करेंगे? रोल नंबर 4। रोल नंबर 4। रोल नंबर 10। यस सर। बेटा ये आंसर ठीक है कि गलत है, कैसे जज करेंगे? थोड़ा ऊपर करें। बेटा देखें, आम रूटीन में बच्चों से ये जब बात हम पूछते हैं तो बच्चे कहते हैं कि हमने ये थ्रू कैलकुलेटर किया है, थ्रू कैलकुलेटर करने के बाद हमें प्लस माइनस कंफर्म है, इसलिए ये आंसर ठीक है। लेकिन बेटा ये तो बच्चों वाला आंसर है, आप ग्रेजुएट्स हैं, आपको रीज़न पता होनी चाहिए। आप सिर्फ इस आंसर को ऑब्जर्व करें, क्या ये आंसर उस क्लास में एग्जिस्ट करता है जिसको आपने मॉडल क्लास कहा था? ये जो हाईलाइट है, क्या आपका आंसर जो है 54 उससे बड़ा है, 95.5 से छोटा है? पहले चेक कर लें। अगर ये इस क्लास में एग्जिस्ट करता है तो ये आंसर आपका ठीक है, अदरवाइज ये गलत है, ठीक है। फिर आपको चेक करने की ज़रूरत होती है कि आप इसको वेरीफाई कर लें कि कहाँ पर गलती और किस वजह से होती है, ठीक है। ये इसका टेक्निकल आंसर है कि जिस क्लास को आपने मॉडल क्लास डिक्लेयर किया है, आपका फाइनल रिजल्ट जो है, फाइनल आंसर जो है, उसकी एग्जिस्टेंस उस पर्टिकुलर क्लास में होनी चाहिए, ठीक है। अब मॉड के बाद नेचर ऑफ द डाटा के लिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट मेथड जो है वो है मीडियन। और ये मीडियन जो है बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपका बहुत सारा कोर्स इस पर डिपेंड करता है। अब देखिए, पहले फार्मूले को डिस्कस कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर इंशाल्लाह टेबल भी मैनेज कर लेंगे। देखिए इसमें 5 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। जैसे एल मॉड में था लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, यहाँ पर एल क्लास स्टैंड्स फॉर लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास होगी। एच क्लास इंटरवल ही होता है, एफ फ्रीक्वेंसी होती है, एन टोटल फ्रीक्वेंसी है और सी जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये अगर आप हैंडआउट्स देखेंगे इस फार्मूले को मैंने वहाँ पर भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखें, क्लास बाउंड्रीज हैं हमारे पास, क्लास बाउंड्रीज हमारे पास हैं। फिर इंटरवल ऑफ द क्वेश्चन हमें समझ आ रही है क्या चीज़ है, 5 है, क्लियर है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 6 क्लासेस की वजह से हमारे पास 6 फ्रीक्वेंसीज भी हैं, ठीक है। अच्छा, C स्टैंड्स फॉर, N स्टैंड्स फॉर टोटल फ्रीक्वेंसी। अब देखिएगा टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो तो 24 है। इसका मतलब ये है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, C
सी क्या चीज़ है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको इनिशियल स्टेजेस के लेक्चर में सी एफ बनाना बताया था, याद है कुछ आप लोगों को? सी एफ रोल नंबर 24। रोल नंबर 24। यस सर। सी एफ याद है आपको क्या होता है? सर फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते थे। चले करते हैं, कैसे करेंगे? यहाँ क्या लिखे हैं? 2 यस सर। सर फिर नेक्स्ट। 8 6 6 6 जल्दबाजी नहीं करनी है, आपकी मेहरबानी। फिर 12 12, उसके बाद 18 20 18 12 अच्छा प्लस ठीक 8 20 होता है। ठीक 23 ठीक है, 24 क्लियर है? अब देखें, खूबसूरत बात ये है कि आप क्योंकि स्टेप बाय स्टेप एडिशन करते हैं, इसका मतलब है यहाँ पर ये वाली वैल्यू और टोटल फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ है देन आपको सोचना चाहिए कि आपका ये वाला टोटल गलत है या ये कॉलम गलत है। ठीक है, लो जी, हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो जो चीज़ें चाहिए थी वो बना ली। अब जैसे हमने मॉड को अप्लाई किया, मॉड की डेफिनेशन थी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, ये हमने शुरू में ही। ठीक है, अगर आपको याद होगा इसी तरह की बात मैंने एक मीडियन के लिए भी कही थी। मीडियन लफ्ज़ मिडल से जनरेट हुआ है। मिडल का मतलब है सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू उस वक्त बेटा आप कह सकते हैं जब आपके पास वैल्यूज जो हैं एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अवेलेबल होंगी। ठीक है, जब पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अवेलेबल होंगी, आप देखें ज़रा, ये क्लासेस अरेंजमेंट में है, 40 से शुरू होकर 69 तक चली जाती हैं, ये 39 से लेकर 69.5 तक चली जाती है। डाटा अरेंज है। ठीक है, अब टोटल फ्रीक्वेंसी 24 है। मीडियन में सबसे पहला, मीडियन से ऑनवर्ड, मीडियन है, क्वार्टाइल्स हैं, मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स, ये सब की कैलकुलेशन का स्टाइल एक जैसा है। रिपीट कीजिएगा सर। मीडियन, मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, सब का कैलकुलेशन का स्टाइल एक जैसा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको मीडियन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो बाकी सारे आ जाएंगे। कैसे? ये देखें जहाँ लिखा हुआ है ना n/2, मीडियन लफ्ज़ मिडल से जनरेट हुआ है। मिडल का मतलब है सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू का मतलब है एक ऐसा न्यूमेरिकल आंसर होगा जो किसी भी सेट ऑफ डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर देगा, डिवाइड कर देगा, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 होता है। जब फार्मूला होगा क्वार्टाइल्स का तो यहाँ 2 की बजाय 4 कर दीजिएगा। जब फार्मूला होगा डिसाइल्स का तो 2 की बजाय 10 कर दीजिएगा। जब फार्मूला होगा परसेंटाइल्स का तो 2 की बजाय यहाँ पर 100 कर दीजिएगा। ठीक है, एक तो ये इसका टेक्निकल पॉइंट है जो आपको डेफिनेशंस देखेंगे हैंडआउट्स में से तो स्टेप बाय स्टेप क्लियरली बात नज़र आएगी। लेकिन अभी हमारा कंसर्न ये है कि हमें मीडियन आना चाहिए। टोटल फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड करें। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? टोटल फ्रीक्वेंसी 24, डिवाइड करें ज़रा इसको तो क्या बनेगा? जी बेटा, 24 डिवाइडेड बाय 2
12 हाँ जी 12, ये लेंगे हम निकाल के। क्लियर है? जी अब इस 12 का करना क्या है, ये तो हमने ना मीडियन की डेफिनेशन की वजह से कि एक सेट 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो 24 का मतलब है कि 12 एक साइड पर वैल्यूज़ होंगी, 12 दूसरी साइड पर वैल्यूज़ होंगी, और सेंटर में कहीं ना कहीं मीडियन होगा। ठीक है, जब मीडियन होगा तो फिर हमें उसे कैलकुलेट भी करना चाहिए। अब आपने देखना है ये 24/2 इक्वल्स टू 12, ये आपको समझ आ गई है? जी सर। जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये 12 क्यों है, ये मीडियन की डेफिनेशन की वजह से है। इसने हमारी हेल्प कैसे करनी है कि ये हमें वो बताएगा उस पर्टिकुलर क्लास का जहाँ पर मीडियन एग्जिस्ट करता है। तो देखिएगा ज़रा 12 जो है इस कॉलम में कहाँ पर आता है? 12 थर्ड पे। अब देखिएगा ज़रा, 12 जब यहाँ एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है ये वाली जो क्लास है ना, ये होगी मीडियन क्लास। ठीक हो गया? ये जो मैंने हाईलाइट की है ना बात, ये हमने दोबारा से देख लें कहाँ से पिक किया है। इस चीज़ का आंसर जो आया है ना, इस वजह से पिक किया है। ठीक है, अब आ गया 12। इस क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री देखें क्या बनती, इस क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री 49.5 क्या? 49.5 49.5। इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी देखें कितनी है? सर 6 जो 12 हमने सेलेक्ट किया था ना, इससे पिछली फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6 हाँ जी, अब वो होता है सी। ठीक है, अब देखिएगा ज़रा, जो चीज़ हमने सेलेक्ट की एक पूरे टेबल में से, हमने मीडियन की डेफिनेशन की वजह से सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर सेलेक्टेड क्लास में से पिक करने के बाद ये इंफॉर्मेशन मैं यहाँ आपके लिए लिखने लगा हूँ। ठीक है, सारी बातें आ गई हैं, दोबारा से सुन लें। मीडियन किसी भी सेट ऑफ डाटा को बेटा 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। जब करेगा तो फिर हमने उसी डेफिनेशन की वजह से ये किया है। जब इसका आंसर जो भी आए, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसका आंसर क्यों आया, कैसे आया। 24 को डिवाइडेड बाय 2 करें तो 12 ही होता है बेटा। इसलिए आपने ये याद रखना है कि टोटल फ्रीक्वेंसी का हाफ करना है हमें। ठीक है, वो 24 हो, 100 हो, 200 हो, 500 हो, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल डाटा हम काम करेंगे। तो यहाँ पर सर एन की वैल्यू कैसे छोड़ती? टोटल फ्रीक्वेंसी है। ठीक वो है, तो सर समेशन ऑफ एफ होगा। समेशन एफ और एन दोनों सेम चीज़ है। सर जी सी का भी बता दें। सी जो है ना, यहाँ से इससे प्रीवियस वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज फार्मूले में रिप्लेस कीजिएगा। सी जो है कंपैरेटिव फ्रीक्वेंसी, ये प्रीवियस क्लास सर जी ये तो F1 नहीं होती। सेम। F1 F2 फ्रीक्वेंसी में से सिलेक्ट होती है। सी जो है वो सी एफ में से ही होगा ना सिलेक्ट। सर जी सर जी जी एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये जो एफ ऑफ एम है सर जी, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है 8 है सर। अगर ये 8 सबसे ऊपर हो तो हमारी एफ ऑफ 1 क्या होएगी? बेटा सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, पहले ये मीडियन कंप्लीट कर लें। ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ जी, मीडियन में वैल्यूज पुट करें जरा। मीडियन में वैल्यूज पुट करें। हाँ जी, एल की जगह पर मैंने एल की वैल्यू रिप्लेस कर दी है, एच और एफ की जगह पर उनकी वैल्यूज रिप्लेस कर दी हैं। सारी की सारी कैलकुलेशन देखिएगा जरा। फिर क्या होगा नेक्स्ट?
टोटल आंसर करके बताएं क्या होता है। फिफ्टी 54.5 सर। ठीक हो गए, क्लियर है। अब देखिएगा ये आंसर ठीक है कि नहीं ठीक, इसको भी चेक कर लेते हैं। क्या ये इस क्लास में एग्जिस्ट करता है? यस सर। जी सर। ठीक है ना। अच्छा आपको सर लास्ट इसमें तो करता है, ये नेक्स्ट में भी करता है। इधर सर ये नेक्स्ट क्लास में भी करता है। और नेक्स्ट को तो छोड़ो ही, जो अवेलेबल है ना उसमें से है या नहीं है। उसमें नेक्स्ट में कैसे करेगा, वो तो लो लिमिट है ना, वो तो बाई चांस सेम आ गई है, वो तो कोई मसला नहीं, वो तो क्लास बाउंड्रीज की वजह से सेम आई है ना बेटे। ठीक है। अच्छा अब ये बताएं कि मॉड ग्रेटर है या मीडियन ग्रेटर है। ये मॉड का आंसर है, ये मीडियन का आंसर है। ऐसे ही है, से तो है। मॉड बड़ा आ गया। मॉड ग्रेटर है। आप इसका मीन चेक कर लें, इन दोनों से छोटा हुआ है, करके देखें। मीन करके देखते हैं इन दोनों से छोटा आता है या नहीं आता। मीन का फार्मूला आता है आप लोगों को? ये रही मीन का फार्मूला आपके सामने आ गया है। इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। फ्रीक्वेंसी का टोटल आपने किया हुआ है, एक्स इसमें नज़र आ रहा है। एक्स कैसे आएगा, एक्स कैसे आएगा, सर मिड पॉइंट। कैसे आता है? यस सर। ग्रुप का सर जी दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दे। डिवाइडेड बाय 2। एक्स आ गया जी 42, ऐसे ही है। 57। क्लियर है। हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 किया तो एक्स आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसको करेंगे मल्टीप्लाई, एफ और एक्स को। इस कॉलम को इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। ठीक है, करेंगे मल्टीप्लाई इसको, अगला क्या आएगा 84 188 कर लें, मुझे बताइएगा 1 उसके बाद पहला आएगा 84, दूसरे आएगा 84 हाँ 188 सर, दूसरा 188 है ठीक हो गया। देखिएगा ज़रा, जी, ऐसी है 62। ठीक हो गया। मीन चेक करेगा, फार्मूले में रिप्लेस करे। $53.87 मैंने आपसे क्या कहा था 88। कि मीन का